हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विवेक कुमार यूट्यूब चैनल पर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके लिए ये है कि डेली सुबह 9 बजे मेरे चैनल पर वीडियो आती है। आपको यहाँ पर आके वीडियो देखनी चाहिए, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहिए। अगर आप कोई भी यूपीएससी या पीएससी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी ये वीडियोज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है गति शक्ति मास्टर प्लान। पर जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो तब से लेकर अब तक हमारे देश में लाल किला के ऊपर तिरंगा फहराया जाता है। सर्वप्रथम ये श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने 15 अगस्त 1947 को लाल किले के ऊपर तिरंगा फहराया था और देश के आज़ाद होने के बाद और देश को संबोधित किया था। तब से लेकर अब तक ये परंपरा हमारे देश में चलती आ रही है। हम हर साल 15 अगस्त 1947 को देश का प्रधानमंत्री लाल किले से देश को संबोधित करता है। तो पिछले 7 सालों से ये काम कर रहे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि वो पिछले 7 सालों से देश के प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इस बार का स्वतंत्रता दिवस इस चीज़ के लिए बहुत खास था, क्योंकि हमने से कंप्लीट किए हैं अपनी आज़ादी के 75 साल। हमने 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को इस बार सेलिब्रेट किया है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट दिया है हमारे देश के नागरिकों के लिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था के लिए ये सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान ये बताया जा रहा है कि देश के इतिहास में आज तक का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान होगा। देश में कोई भी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान आज तक प्लान नहीं किया गया था जितना बड़ा ये है। इसके अंतर्गत बहुत सारे काम किए जाएंगे, रोड्स, पोर्ट्स, बहुत चीज़ें डेवलप होंगी। ज़्यादा डिटेल्स इसके बारे में अभी आई नहीं है। जैसे ही आती है मैं आपको अपडेट करूंगा। लेकिन आपको यहाँ पर जान लेना ज़रूरी है 100 लाख करोड़ कितना अमाउंट होता है। 100 लाख करोड़ का मतलब होता है, आप ये इंडियन जीडीपी जितनी है ना, उसका नियर अबाउट आधा यहाँ पर हो जाता है। 100 लाख करोड़ जितना हमने 75 साल में कम हम अपनी जीडीपी बनाई है, उसका आधा 100 लाख करोड़ रुपए हो जाता है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितना बड़ा ये यहाँ पर प्रोजेक्ट होने वाला है। इसके अंदर बहुत सारे काम किए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के अलावा और भी बहुत सारे काम इसके अंदर किए जाएंगे। एक बहुत बड़ा काम इसके अंदर किया जाएगा लोकल मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट करने का। जो हमारे देश के लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा। उसमें क्या होगा, लोकल मैन्युफैक्चरर्स को हेल्प की जाएगी कम्पीट करने में, और ताकि वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो ग्लोबली एक्सपोर्ट कर सकें और अपने प्रोडक्ट्स का जो स्टैंडर्ड है वो ऐसा मेंटेन कर सकें कि वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट हों। तो ये भी इसमें बहुत बड़ा काम किया जाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ध्यान दिया जाएगा और लोकल मैन्युफैक्चरर्स को कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करना है, कैसे अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट अप करना है, ये इसमें ध्यान दिया जाएगा। और इसके अलावा मैं बता देता हूँ, अभी जो हमारी जो इकोनॉमी है वो है एक सर्विस बेस्ड इकोनॉमी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है और देश की ज़रूरत है कि हम अपने देश को बनाएं एक मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी और अपने देश में हम अपने एक्सपोर्ट बढ़ा दें। अभी इस काम को करने के लिए यहाँ पर यह भी संभावना जताई जा रही है कि देश में अलग अलग जगहों पर न्यू फ्यूचर इकोनॉमिक जोन भी बनाए जाएंगे, जो कि एक्सपोर्ट को बढ़ाने में एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। अभी अभी के लिए अगर बात की जाए तो हमारा एक्सपोर्ट कितना है और बाकी दुनिया में जो और देश हैं उनका एक्सपोर्ट कितना है, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर मैं समराइज कर देता हूँ। इसी से आपको पता चलेगा हम कहाँ स्टैंड करते हैं। इतना बड़ा देश है, 125 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, लेकिन हमारी पोजीशन क्या है ये आपको अभी मैं क्रिस्टल क्लियर कर देता हूँ। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए दुनिया में सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर एक्सपोर्ट करता है वो करता है चाइना। चाइना का एक साल का एक्सपोर्ट होता है 2.6 बिलियन डॉलर्स। और ये 2.6 बिलियन डॉलर्स नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है। कैसे, मैं अभी आपको क्लियर करने वाला हूँ। चाइना के बाद जो दूसरा कंट्री है वो है यूएसए। यूएसए के एक्सपोर्ट हैं यहाँ पर 1.5 बिलियन डॉलर। यूएसए के बाद जो तीसरा यहाँ पर कंट्री है, आप जानकर हैरान होंगे, भारत के कंपेयर में बहुत छोटा सा कंट्री है, वो है जर्मनी। जर्मनी के यहाँ पर एक्सपोर्ट है 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स। उसके बाद आता है जापान। जापान भी एक पॉपुलेशन और एरिया वाइज हमसे इतना बहुत छोटा कंट्री है। जापान के यहाँ पर एक्सपोर्ट्स हैं 683 बिलियन डॉलर्स। अभी तक जो थे यहाँ पर ट्रिलियन में थे, अब जापान के आते ही बिलियन में आना शुरू हो गए हैं कंट्रीज। जापान के एक्सपोर्ट है 683 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर 5वें नंबर पे आ जाता है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के जो टोटल एक्सपोर्ट है वो 577 बिलियन डॉलर्स, यानी कि चाइना के बाद यूएस के बाद जर्मनी के बाद जापान के बाद साउथ कोरिया। तो ये टॉप 5 कंट्रीज है जो यहाँ पर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करती हैं।
अब इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, इसके अलावा जो और कंट्रीज हैं मैं उनका एक समरी आपको दे देता हूँ। नंबर 6 पे जो यहाँ पर है फ्रांस एक्सपोर्ट के मामले में, नंबर 7 पे नीदरलैंड, नंबर 8 पे इटली, नंबर 9 पे हांगकांग, नंबर 10 पे यूनाइटेड किंगडम। तो ये यहाँ पर टॉप 10 एक्सपोर्टर हैं। लेकिन अभी मैं बता देता हूँ कि हांगकांग की जो फ्रीडम थी वो चाइना ने ख़त्म कर दी है, हांगकांग को कम्प्लीटली यहाँ पर टेक ओवर कर लिया है। हांगकांग का ही टोटल एक्सपोर्ट जो है $500 बिलियन है, और हमारे देश का एक्सपोर्ट अब जानेंगे आप, शर्मा जाएंगे कितना एक्सपोर्ट है। हमारे देश का एक्सपोर्ट है 299 बिलियन डॉलर से, 125 करोड़ की आबादी का देश, इतना बड़ा देश, एक्सपोर्ट्स हैं केवल 299 बिलियन डॉलर्स। तो आप सोच सकते हैं आज़ादी के 75 साल हो गए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम ग्रो भी कर रहे हैं, बट जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो देश की रीढ़ है, वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ भी नहीं हैं। अब जो चाइना के जो एक्सपोर्ट्स थे 2.6 ट्रिलियन डॉलर्स, उसमें आप 500 बिलियन और जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे हो जाता है 3.1 ट्रिलियन डॉलर्स एक साल में चाइना के एक्सपोर्ट्स हो जाते हैं। ये आप सोचिए। और भारत की टोटल जीडीपी कितनी है? भारत की टोटल जीडीपी ही यहाँ पे आएगी 2.7 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि जितना भारत का जीडीपी है उससे ज़्यादा चाइना का अकेले एक्सपोर्ट है। तो ये थोड़ा सा हमको ध्यान देखना है। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, और अभी प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया है कि बहुत जल्दी हमारे जो 299 बिलियन डॉलर के जो एक्सपोर्ट हैं इसको हम बढ़ा करके करने वाले हैं 400 बिलियन डॉलर। इसका उन्होंने रोड मैप देश को दे दिया है, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। आप दिन रात देखते होंगे कि इस बार का जो क्वार्टर गया है उसमें इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट था वो 20% से भी ऊपर जा चुका है, तो बहुत अच्छी बात है। इंडियन यूथ्स के लिए बहुत अच्छी बात है, एज ए यंग कंट्री बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर युवाओं को रोज़गार मिलेगा, नए स्किल डेवलपमेंट होंगे, एक बेहतर इंजीनियर्स हम तैयार कर पाएंगे यहाँ पर। तो ये यहाँ पर गति शक्ति पूरा मास्टर प्लान यहाँ पर था। इसके बारे में और डिटेल्स आएंगी तो मैं आपके सामने रिवील करूँगा। चलिए, अब दूसरी जो बड़ी बात यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने बोली है वो है नेशनल हाइड्रोजन मिशन। नेशनल हाइड्रोजन मिशन के बारे में उन्होंने यहाँ पर अनाउंसमेंट किया है, और उन्होंने यहाँ पर बताया है देश को कि आगे हम हाइड्रोजन पे चल के बहुत काम करने वाले हैं। हाइड्रोजन जो है एक यहाँ पर जो फ्यूल है वो ग्रीन फ्यूल है। अभी जर्मनी में क्या हुआ था रिसेंटली, हाइड्रोजन से ट्रेन्स भी चलाई गई हैं। जब आप हाइड्रोजन से किसी भी व्हीकल को चलाते हो तो वहाँ पर कोई पोल्यूशन एमिट नहीं होता है, वो कोई भी धुआं नहीं छोड़ते हैं, कोई भी वो पॉइजनस गैसेज एनवायरनमेंट में रिलीज नहीं करते हैं। जो रिलीज होता है वो होता है वेपर और ड्रॉप वाटर की ड्रॉपलेट्स, यही दो चीज़ें निकलती हैं, या तो वेपर या वाटर का ड्रॉपलेट्स, अगर आप हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज़ कर रहे हैं। और जो वाटर की ड्रॉपलेट्स निकलती हैं वो उसको आप पी भी सकते हैं, वो इतना प्योर वहाँ पर निकलता है जब आप हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल किसी ट्रेन में या कार में या एज ए फ्यूल आप कहीं भी यूज़ करेंगे तो वहाँ पर जो जनरेशन होगा कोई भी वेस्ट जनरेशन नहीं होगा, केवल वाटर ड्रॉपलेट्स वहाँ पर जनरेशन होगा। तो दो चीज़ें मैंने आपको बता दी। तीसरी एक मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से बोली है, वो है ये कि हमारे जो सैनिक स्कूल्स हैं, जो आर्मी के सैनिक स्कूल्स हैं, उसमें हम अभी लड़कियों को भी एडमिशन देना शुरू करेंगे। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बोला है यहाँ पर। अभी तक जो ये इसकी बात काफ़ी पहले से चल रही थी, 2-3 साल हो गए, लेकिन अभी आके प्रधानमंत्री जी ने ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट दिया है कि हम लड़कियों को भी यहाँ पर अपने देश के जो सैनिक स्कूल हैं वहाँ पर हम उनको एडमिशन देंगे। तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए यहाँ पर न्यू टॉपिक्स थे, इनको आप ध्यान रखिएगा। लेकिन जो प्रधानमंत्री जी का जो व्यू है, जो सपना है देश को एक मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी बनाने का, यही हमको इन द फ्यूचर बचा सकता है, क्योंकि देश में बहुत सारे यूथ हैं, उनको जॉब्स चाहिए। हर साल 1 से 1.5 करोड़ हमको जॉब्स प्रोड्यूस करनी है, तो ये सिर्फ और सिर्फ हो सकती हैं मैन्युफैक्चरिंग से। अगर हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देंगे तो इंडिया में मोर जॉब्स आएंगी और देश आगे बढ़ेगा और देश का यूथ आगे बढ़ेगा, उनको जॉब्स मिलेंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहेंगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।